जी का खालसा। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मंजीत सिंह जी का और चांसलर साहब, प्रो चांसलर और ये यूनिवर्सिटी का बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने हजारों सेमिनार इंटरफेथ के किए हुए हैं, पर आज का जो विषय है आत्मसत दर्शन, ये इस विषय को किसी ने भी छेड़ा नहीं है। तो पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर करे कि वाहिगुरु जी की आप पे कृपा रहे कि ये विषय जो स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को उन्होंने बलिदान किया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं धार्मिक और जिन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक के लिए अपने आप को अर्पित किया है, वहाँ भी इस विषय को किसने भी चुना नहीं है। तो आप सही में मानव में अपने अंतःकरण से और हृदय से आत्मा से आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे बताइए कि ईश्वर ने हम सबको उसके प्रारूप बनाया। God has created all of us in His own image and likeness। और प्रभु कैसा है? प्रभु प्रेम का सागर है, करुणा, क्षमा याचना, सहनशीलता। प्रभु को कभी गुस्सा नहीं आता, स्लो टू एंगर। अब मुझे बताइए, जितने यहां स्टूडेंट बैठे हैं, हम क्या क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं? हर एक बात में हम गुस्सा हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है आत्म सत दर्शन का? अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना, टॉलरेंस, सहनशीलता, ह्यूमिलिटी, नम्रता। अभी आप पेड़ को पत्थर मारोगे तो आपको क्या पत्थर मिलेगा? वापसी में तो आपको तो फल ही मिलेंगे ना। जब बादल जल से, पानी से भर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? झुक जाते हैं। हमें झुकना चाहिए, क्षमा याचना। जब ईश्वर ने हमें उसके प्रारूप बनाया है तो ईश्वर के सारे सद्गुण हम में है, तो उसका प्रयोग करना है अपने जिंदगी में। तो यही जो है आत्म परीक्षण जो है कि ईश्वर कहता है कि अभी ईश्वर कहाँ गया है? ईश्वर ने मानव की उत्पत्ति की, सृष्टि की उत्पत्ति की, आखिर वो ईश्वर कहाँ गया है? ईश्वर भी बड़ा चालाक है। वो समझता है कि जितना भी मनुष्य जिसको मैंने उत्पन्न किया है उसको बहुत बुद्धिमान है। वो आसमान में पहुंच जा सकता है, मंगल पे जा सकता है, ग्रह पे जा सकता है, पूरा मूर्ख आदमी है। वो कभी भी अपने आप को तलाशने की कोशिश नहीं करता। तो ईश्वर ने क्या किया? वो हमारे अंदर रूह में छिप गया है। हम क्या करते? सारा झूमते हैं, मंगल पे गए। अरे मंगल में क्या करना? मंगल में जीवन दिखने के बजाय हमारे जीवन को मंगलमय बना दो। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गया। अरे भैया अपनी रूह को देखो ना, वह आपका परमात्मा छिपा हुआ है, उसको हम देखने की कोशिश नहीं करते। और आखिर धर्म क्या है? धर्म मानना नहीं है, धर्म जानना है। किसी का अंधकार में हाथ पकड़ कर जाना नहीं है, पर अंदर की जो रूहानी शक्ति है उस ज्योत को प्रज्वलित करना है। मैं एक ही 3 ही शब्दों में कहूंगा, आत्मसत दर्शन का अर्थ क्या है? नाम जपना, कीर्त करनी, वंड चखना, बस। इसके आगे कुछ नहीं है। अपने प्रभु का नाम लिए जाओ, अपने ईमानदारी से काम करते जाओ, और जो भी आप कमाते। मुझे चंडीगढ़ में मैं 25, 26, 27 दिसंबर को आया था और मैंने देखा उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी बच्चों का वो था, दिवस था। मैं तो कितनी बार मैंने कहा है, भारत सरकार से भी कहा है, 14 नवंबर को ये दिन बाल दिवस मनाते हो, इन बच्चों के नाम पे मनाइए। तो वहां मैंने देखा कितने हजारों लंगर लगे हुए थे,
संगत पंगत लंगत, ये कहाँ से सीखा हमने? ये आत्मा का जो है, और प्रेयर प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? एक कवि ने कहा है, जो मुख से गाते हैं उसे गीत कहते हैं, जो कंठ से गाते हैं उसे वंदना कहते हैं, और जो हृदय से गाते हैं उसे प्रार्थना करते हैं, और जो नाभि से गाते हैं, जो मैंने शब्द कीर्तन देखा है, चाहे मैं नांदेड़ साहब गया था, पटना साहब गया था, अमृतसर गया था, अब जब जो शब्द कीर्तन होता है, सिमरन होता है, वो नाभि से गाते हैं, हृदय से गाते हैं, आत्मा से गाते हैं। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। दूसरा है चैरिटी, दान करना। दान भी ऐसा करना चाहिए कि मुझे याद आ रहा है कि ये तुम्हारे राजा हरिश्चंद्र थे, वो बड़े दानी थे, पर वो क्या करते थे, वो दान करते थे तो उनकी नजरें नीचे झुक जाती थी। तो ये बात लोगों को पता लगे, ये आदमी दान भी करता है, नीचे नजरें झुका देता है। तो जात पता लग गई, स्वामी ये तुलसीदास को पता लग गई, तो उन्होंने 4 पंक्तियां लिख के भेज दी है। ऐसी देन देन जू किन सिके हो सेन, जो जो कर ऊंचो करो तासी नीचे नयन। जो तेरे हाथ ऊपर करता है तो तेरी नजरें नीचे झुक जाती है। तो राजा हरिश्चंद्र भी बड़ा विद्वान था, उसने उसका जवाब भेज दिया, भेजन वाला तो कोई और है, जो भेजत है दिन रैन। लोग हम पे भ्रम करे तो सी नीचे नयन। तो जो भी आप दान पूर्ण करोगे तो अपने मन से करिए, आत्मा से कीजिए। और आत्म परीक्षण आज का जो विषय है, आत्म परीक्षण। जब आप रात को सो जाते हो तो अपने आप सोचना, सेल्फ ऑडिटिंग, आज मैंने दिन भर क्या काम किया है, जो अच्छा काम किया, बुरा काम किया है। मैं हमेशा कहता हूं हमारे सबके 3 मित्र हैं। हमारा पहला मित्र है, उससे हम बड़ा प्यार करते हैं, अपने आप से ज्यादा प्यार नहीं करते, उसका व्यक्ति से प्यार करता है। दूसरा व्यक्ति प्यार करते हैं पर इतना नहीं करते हैं। तीसरा व्यक्ति कभी मिल गए, हाँ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, बस हो गया काम। तो एक बार राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया दरबार में, डर गया, अब पता नहीं राजा क्या करेगा, फांसी तो नहीं लगेगा। तो पहले व्यक्ति का बस गया, पहले व्यक्ति को कहा कि भैया आप मेरे साथ चलोगे? उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं आ सकता आपके पास। वो दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं चलूंगा, पर जो महल है राजा का, उसके दरवाजे पे आपको मैं छोड़ दूंगा। फिर वो तीसरा व्यक्ति है, उसके पास वो गया नहीं। जब उसको पता लगा कि मेरा मित्र आज बड़े संकट में है, वो खुद गया। अरे बेटा क्यों डरते हो, मैं आपके साथ चलूंगा राजा के सामने, और आपकी मैं पैरवी करूंगा। और उस व्यक्ति को लेके राजा के सामने गया और राजा के सामने उसकी पैरवी की। तो राजा ने क्या किया, उसका आदर सत्कार किया। तो हमारे 3 मित्र कौन है? जब हम इस दुनिया से को छोड़कर जाते हैं तो पहला व्यक्ति है हमारी संपत्ति, हमारी जायदाद। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो क्या जायदाद संपत्ति आपके साथ आती है क्या? दूसरा व्यक्ति कौन है? आपकी पत्नी, आपका पति, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, वो उस पर स्मशान घाट तक पहुंचाने आते हैं। तीसरा व्यक्ति कौन है? आपके अच्छे कर्म। जब तक अच्छे कर्म, आत्म परीक्षण क्या है? एक बार भगवान कृष्ण जी ने इसको युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर को बुला के कहा, युधिष्ठिर जाके ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जो पापी हो, ईश्वर से न डरने वाला हो, जिसने हजारों गुनाह किए हैं, मेरे सामने आके पेश करो। उसके बाद दुर्योधन को बुलाया।
दुर्योधन जाके ऐसे सद्गुणी अच्छे इंसान को मेरे सामने पेश करो कि जो बिल्कुल ही ईश्वर का रूप है। दोनों चले जाते हैं। कई महीनों के बाद युधिष्ठिर आता है, कहता है भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने बड़ी कोशिश की, कोई ऐसा आदमी हो जो पापी हो, ईश्वर से न डरने वाला हो, पर उसमें अगर 99 अगर गुनाह है, एक अच्छी बात है उसके अंदर, तो मैंने अपने आप को, आत्मा को मैंने पहचानने की कोशिश की और मैंने कहा अरे युधिष्ठिर, तेरे सिवा तो कोई इस दुनिया में पापी हो नहीं सकता। फिर उसके बाद दुर्योधन आ गए। दुर्योधन ने कहा भगवान मैंने कोशिश बड़ी की, अच्छे सद्गुणी व्यक्ति को आपके सामने पेश करो, पर उसके अंदर अगर 99 अच्छे गुण हैं तो एक उसका जो है % बुराई है। तो मैंने अपने आत्मा को ढूंढने की कोशिश की और मेरे आत्मा ने कहा युधिष्ठिर, दुर्योधन तेरे जैसा तो सद्गुणी आदमी इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है, तो मैं अपने आप को पेश करता हूं। तो आज का जो विषय है आत्मा, आत्मा का मतलब सेल्फ ऑडिटिंग, अपने आप को पहचानो। और मैं आखिर यही कहूंगा कि बहनों माफ करना, मैं कभी ब्यूटी पार्लर गया नहीं हूं, पर मुझे पता लगा है कि दिल्ली में कि जेंट्स भी जाते हैं कि ब्यूटी पार्लर में। तो कवि ने कहा है जिस्म को तो बहुत संवर चुके हो, जिस्म मीन्स हमारा शरीर, जिस्म को तो बहुत संवर चुके हो, अब रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल को शाख से मत तोड़िए, उसके खुशबू का आनंद ले लीजिए। पर क्या उसमें हम कहते हैं ना ये हमारा जिस्म है, यह हमारे रूह है, पर क्या है कि जिस्म और रूह का जिंदगी भर साथ रहा। जिस्म और रूह अभी पता है ना हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए कहते हैं ना अपने प्रभु की प्रार्थना कैसे करो, thou shall love thy God with all thy heart, soul and mind। तो जिंदगी भर रूह और जिस्म का साथ रहा, पर अफसोस एक दूसरों का वो तारुफ नहीं हो सका, एक दूसरों को पहचान नहीं सके। तो हमें क्या करना है, हमारा रूह जो है, आत्मा जो है, आत्मा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 ऐसे रिलीजन्स है, ये विषय इतना क्यों बढ़िया मेरे लिए लगा है। ये 3 यह है धर्म है, जो मैं यहूदी धर्म का ये करता हूं, तो 3 धर्म है, एक जुडाइज्म, एक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। वो क्या करते हैं कि वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, रीइंकार्नेशन पे। इसलिए हमें किसी के अगर मौत हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो इसलिए मुझे विषय अच्छा लगा कि ऐसा बढ़िया आपने कहा कि मैं क्या तारीफ करूं आपके, कि बहुत ही बढ़िया विषय है। पर क्या करते हैं, सब में आत्मा का उल्लेख है। अभी मैं सारे बच्चों को कहता हूं, मेरे साथ बोलोगे आप। हमारे परम मित्र थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए क्या शिक्षा है, आप मेरे साथ कहोगे आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, आई एम द विनर, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, जोत से जोत बिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। उस पर 2 मिनट लूंगा कि अब सब लोग अभी हम ये जाएंगे गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे धर्मों में, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हम जूते उतार कर जाते हैं। खास करके गुरुद्वारा में हम जूते उतारते हैं, उसके बाद पैर धोते हैं। तो उसका मतलब क्या है, एक गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, कुरान है, पर उसके अलावा ईश्वर क्या कहता है कि जब आप गुरुद्वारा में जाओ
तो जैसे आप अपने जूते उतार के बाहर फेंक देते हो, उसकी धूल है वो आपके साथ नहीं आती है। ईश्वर कहता है कि जब आप आते हो गुरुद्वारा तो जूतों के साथ उसकी मट्टी जो है बाहर चली जाएगी। आपका जो अहम है, आपका जो ईगो है, ईगो को बाहर फेंक के आइए। जब तक ईगो को बाहर नहीं फेंकोगे, आप मंदिर में जाके गुरुद्वारा में प्रार्थना करोगे, जब तक आपका ईगो है, आत्म परीक्षण, ईगो को बाहर फेंक। डोंट कम टू मी विद अ प्रिजुडिस माइंड, डोंट कम टू मी विद अ बायस माइंड, कम विद द क्लियर हार्ट। आपका जो हृदय है ना, आत्मा है ना, उसमें मट्टी नहीं चाहिए। इसलिए गालिब साहब ने कहा है, सारे जिंदगी भर मैं आईना साफ करता रहा, जबकि धूल मेरे चेहरे पर लगे हुए थे, चूल बने हुए चेहरे पर।